हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 6। और इस पार्ट में आज फिर से 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3-4 टाइप का फिगर आज हम लोग पढ़ेंगे। और आज का जो भी टाइप होगा वो फार्मूला बेस्ड होगा। क्या होगा? फार्मूला बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टाइप। आज के टाइप जब पढ़ेंगे या हाइट एंड डिस्टेंस सवाल बनाएंगे तो वहां पर एक टर्म मिलेगा पूरक। मिलेगा पूरक कौन? पूरक कौन? पूरक कौन होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक वर्ड आएगा अधोभाग। अधोभाग ये वर्ड मिलता है, अधोभाग। समझिए पूरक क्या होता है? जब दो कोण का जोड़ 90 डिग्री हो जाए। जब दो कोण का जोड़ कितना हो? 90 डिग्री। दो को कोई भी कोण जोड़ अगर 90 डिग्री बनाता है तो वो उसको बोलेंगे एक दूसरे का पूरक बोलेंगे। जैसे 20 है तो उसका पूरक कितना होगा? 70, ताकि 70 20 जोड़ के कितना हो जाए? 90। यानी कोई भी दो को अगर एंगल जोड़ के 90 बनाता है तो वो कहलाता है पूरक। ये टर्म हो गया। और दूसरा एक वर्ड है अधोभाग। अधोभाग का मतलब होता है बॉटम पॉइंट। क्या? बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट। बॉटम क्या मतलब? मान लीजिए ये एक टावर है। एक टावर है तो ये इसका शीर्ष होगा, ये शीर्ष होगा, टॉप होगा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? बॉटम होगा, तली होगा, आधार होगा, बेस होगा। तो ये वाला पॉइंट को बोलते हैं अधोभाग। जनरली अधोभाग का मीनिंग समझ लेते हैं आधा भाग। आधा भाग नहीं होता है बीच से। अधोभाग का मतलब ये बॉटम पॉइंट आपको लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है कि एक मीनार के पाद से x तथा y मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। उन्नयन कोण क्या है? पूरक है, कंप्लीमेंट्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए एक डेरिवेशन होगा और उसमें फार्मूला प्रूफ करके लाएंगे, फिर उसी पर सवाल बनाएंगे। इसमें बोला एक मीनार है, एक मीनार है, ठीक है। और इधर बनाते हैं, एक मीनार है। मीनार के पाद से x तथा y मीटर की दूरी पर दो बिंदु। पाद मतलब हो गया ये बॉटम पॉइंट। यहाँ से x मीटर y मीटर पे दो गो बिंदु है। यहाँ से एक बिंदु मान लीजिए x मीटर पर है, एक और बिंदु है यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पर? यहाँ से यहाँ तक y दूरी पर है। ये है इतना सा x दूरी पे। अब बोला है से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। जब भी इस तरह का बात होगा कोण तो हमेशा आपको पता है कोण ये इस तरह से फिगर बनेगा। और कोण जब भी बात करेगा तो इस दोनों के कोण के बारे में बात करेगा। बोला उन्नयन कोण पूरक है। पूरक का मतलब क्या होता है? अभी आपको पता है कि इस दोनों का जोड़ 90 डिग्री है। पता नहीं क्या है पर जोड़ है 90 डिग्री। तो अगर ये पूरक है 90 डिग्री है तो एक कोण अगर मान लीजिए थीटा होगा तो दोनों का जोड़ 90 है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा होगा। ओके, अब हम कुछ डेरिवेशन करते हैं फिर फार्मूला लाएंगे। ओके, हम लोग को हर बार डेरिवेशन नहीं करना पड़े, हम कुछ फार्मूला लाते हैं उसको देखते हैं। आपको बोला है कि इसका ऊंचाई कितना है? मीनार का ऊंचाई क्या है? मान लीजिए मीनार का ऊंचाई है h मीटर। h मीटर है। अब क्या करते हैं कि देखिए ये वाला त्रिभुज है, इस वाला त्रिभुज को ध्यान देखिए। ये कोण थीटा है, इसके सामने लंब होगा, नीचे वाला आधार होगा। लंब और आधार में रिलेशन आता है tan थीटा का। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम लिखेंगे h बटे x। tan थीटा बराबर h बटे x। इक्वेशन 1 ले लिए। फिर अब बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे। ये बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे। बड़ा वाला त्रिभुज में कोण कितना है? 90 माइनस थीटा। इसके सामने का ये लंब और यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो सामने वाला लंब आधार में यहाँ फिर लगाएंगे tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर इसका लंब तो h हो जाएगा और इसका आधार यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बताएं क्या होता है? y। ये होगा h बटे y। और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर h बटे y। ये इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं? इक्वेशन 1 और 2 को गुना कर देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो होगा tan थीटा गुना cot थीटा बराबर h बटे x इंटू h बटे y। h बटे y। तो tan थीटा गुना cot थीटा, इसका गुना होगा 1। tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है इसलिए इसका गुना क्या होगा? 1 होगा। इसका गुना हो जाएगा 1। अब देखिए हम इधर लिख रहे हैं 1 बराबर यहाँ h गुना h स्क्वायर अब बटे x गुना y। तो ये यहाँ से गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? xy बराबर h स्क्वायर
तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, h का वैल्यू होगा a स्क्वायर, इधर रूट में बन जाएगा अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई, अंडर रूट एक्स वाई, यानी h का वैल्यू हो गया अंडर रूट एक्स वाई। h क्या था, मीनार का ऊंचाई, मीनार का ऊंचाई, तो मीनार का ऊंचाई का फार्मूला हमारा बन गया अंडर रूट एक्स वाई। और एक्स वाई क्या था, एक्स वाई था ये वाला दूरी और यहाँ से ये वाला दूरी, दोनों का दूरी कितना है, दोनों का दूरी को गुना करके रूट कर दीजिए, आपका दूरी निकल जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया, आपको हर बार ये सब करना नहीं है, बस समझ में आया पूरक वाला क्वेश्चन है तो ऊंचाई के लिए h बराबर अंडर रूट एक्स वाई निकाल के आगे बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन ये प्रूव हुआ, यहाँ लिखे, पर फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, बहुत बार फार्मूला ही पूछ देता है। तो h बराबर होगा अंडर रूट एक्स वाई, कभी कभी एक्स वाई नहीं देके यहाँ ए बी लिख देगा तो होगा अंडर रूट ए बी, कभी पी क्यू लिख देगा तो अंडर रूट पी क्यू, एम एन लिख देगा तो अंडर रूट एम एन हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारा फार्मूला हो सकता है, आप इसको नोट करें, नोट करिए। अब इसी फार्मूला पे बेस्ड यहाँ सवाल है, उस पे बनाएंगे। सवाल है कि एक क्षैतिज समतल पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ओके, स्थित टावर के शिखर का, टावर है एक, उसका शिखर का टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 9 फीट और 16 फीट की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझ में आया होगा कि एक टावर होगा, ये बोला कि टावर है, यहाँ से दो जगह दो बिंदु है, एगो 9 फीट पे, एगो है 16 फीट पे, ये कोण बोला क्या हुआ है, पूरक है, उन्नयन कोण पूरक है, वही वाला मतलब थीटा होगा तो एगो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो बोला टावर का ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना होगा ये निकालना है। तो ऊंचाई के बारे में आप जानते हैं, ऊंचाई के बारे में भी बताया, ऊंचाई के बारे में अंडर रूट एक्स वाई, फार्मूला उसी फार्मूला प्रूव करना, अंडर रूट एक्स वाई। एक्स वाई क्या था, ये वाला दूरी, एगो 9 एगो है 16, ये होगा अंडर रूट 9 गुना 16, और 16 नामा क्या होता है 44, 144, और 144 का रूट कितना हो जाएगा 12, 12, इसका मतलब इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 12 मीटर, और सॉरी 12 फीट है, फीट में है तो आंसर फीट में आएगा, तो ऊंचाई निकल जाएगा 12 फीट। आप नोट करिए। अब इसी तरह अगर मान लिए क्या करेगा, फार्मूला अंडर रूट एक्स वाई रहेगा, सिर्फ डाटा बदलेगा, आपका डाटा बदलेगा। मान लीजिए एक डाटा हम बदल देते हैं, इसी सवाल में डाटा बदलते हैं, एक बोल देते हैं 27 मीटर, एक बोल देते हैं आपका 12 मीटर है, 12 मीटर, बाकी सब कुछ वही है, तो उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 27 12 है। आपको फार्मूला समझ में आ गया, अंडर रूट एक्स वाई होता है ऊंचाई बराबर अंडर रूट एक्स वाई, ओके। अंडर रूट एक्स कितना हो गया 27, एक हो गया 12। अब आपको इसको निकाल लीजिए, अब वर्गमूल ही निकालना है, वर्गमूल इसको तोड़िए तो देखो 27 का मतलब 9 तिया 27, और 12 का मतलब 3 चौके 12, वर्गमूल मतलब क्या होगा, 2 गो में एगो बाहर आएगा, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 2 गो 3 में एगो 3 बाहर आएगा, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये होगा 3 तिया 9 दूना 18, 18, यानी इसका ऊंचाई, टावर का ऊंचाई हो जाएगा 18 मीटर, 18 मीटर हो जाएगा। आप इसको नोट करें, ये एक टाइप का हो गया, एक फार्मूला हो गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरा टाइप का फिगर लाते हैं, एक टाइप का फिगर हो गया, इसमें ये फार्मूला यूज किए, अब यहाँ से दूसरा टाइप का फिगर ला रहे हैं, इसको आप नोट करिए। अब देखते हैं अगला सवाल, 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंबे के बीच की दूरी x मीटर है। अब फिगर हम बदल रहे हैं, बोल रहा है 16 मीटर का और 9 मीटर का दो खंबा है, और उसके बीच का दूरी x मीटर है। यदि उन खंभों के शीर्ष के आमने सामने वाले खंबे के अधोभाग के साथ बनी उन्नयन कोण पूरक हो तो x का मान कितने मीटर होगा। समझिए, हम पूरे को ओवरऑल समझा रहे हैं कि अगला फिगर जो होगा, अगला टाइप का फिगर, उसमें क्या होगा, दोनों तरफ हमारे पास खंबा होगा, दोनों तरफ एक खंबा होगा, पोल होगा, मीनार होगा, टावर होगा, घर होगा, कुछ भी, दोनों तरफ ऊंचाई होगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें इसके बीच का कुछ दूरी होगा, इसमें इसका कुछ दूरी होगा, इसका अपना लंबाई होगा। वही लंबाई के बारे में बोला है, 16 और 9 है, एक है आपका 16 और एक है 9।
अब यहाँ पर जो पूरक वगैरह एंगल वगैरह बनता है उसका सिनेरियो क्या है कि इसके यहाँ से देखते हैं इसका ऊपर पे, इसके यहाँ से देखते हैं इसको, यानी इसके बॉटम से, इसको अधोभाग से, इसके तल से उसका शीर्ष, इसके तल से इसका शीर्ष देखते हैं। तो ये जब देखेंगे तो यहाँ वाला कौन है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ वाला कौन, ये पूरक है। ये बोल रहा है क्या, पूरक है। एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। वही बात इस तरह की होती है। तो इस तरह का जब फिगर बनेगा, ओके, इस तरह का फिगर, तो आप यहाँ के बाद फिर हम बता देते हैं। देखिए कि दो खंभा 16 9 का होगा, बीच का दूरी x हो गया। क्या लिखा है, यदि उन खंभों के शीर्ष के आमने सामने वाले खंभे, उन खंभों के शीर्ष के आमने सामने वाला खंभे के अधोभाग से, अधोभाग में ना ये वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट, अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण पूरक है। यानी इसका जो शीर्ष है, इसका जो शीर्ष है, इसका अधोभाग से जो कोण बनता है वो बोला पूरक है। तो आप एक बात बता दें कि इस तरह का फिगर में जो अभी पिछला फिगर बताए थे और ये फिगर, दोनों फिगर में जो डेरिवेशन होगा फार्मूला, तो उसी तरह थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर इतना बटे इतना, फिर cot tan थीटा, फिर 90 माइनस थीटा लेंगे, फिर गुना करेंगे, tan गुना cot करते हैं। तो दोनों, वो पिछला वाला फिगर और ये वाला फिगर, दोनों फिगर में जो लंबाई निकलता है, वो लंबाई जो निकलता है, ये 16 9 है। हम मान लेते हैं इसका लंबाई xy अगर होता, सॉरी हाँ, या मान लीजिए इसका लंबाई xy है और इसका बीच का लंबाई मान लीजिए a है, तो आप निकाले थे कि h बराबर, वहां निकाले थे h बराबर √xy, ओके। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर जो ये वाला दूरी होगा, इसका भी दूरी जो निकलता है √xy निकलता है उसी तरह से। यानी दोनों फिगर में फार्मूला सेम आता है, वही फार्मूला यहाँ भी आएगा और उसी तरह से प्रूफ भी होगा। तो इस तरह का भी फिगर आपको अब कभी दिखे पूरक कोण में, तो आप भी यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसके बीच का दूरी, उसके बीच का जो दोनों खंभा के बीच का दूरी होगा, ये जो दूरी लेंगे हम लोग √ क्या लेंगे, √xy लेंगे, √xy लेंगे। √xy पिछला वाला में भी था, यहाँ भी होगा। तो आप इस फिगर को बना के √xy लिख लीजिए, इसका फार्मूला आपका ये होता है। ये फार्मूला कैसे होता है पिछला बार में आपको बता दिए। अब इसी पे आपको सवाल बनाना है, नोट करिए इसको। अब हम इस डाटा को, हम 9 और 3 लिख करके हम इस डाटा को लिख दिया हुआ है 16 और 9, हम 16 9 लिख दिए। अब बोला इसके बीच का दूरी है x, तो x बताइए कितना होगा। तो x बराबर आप बता सकते हैं ना, √, दोनों का गुना, √, एक दोनों का गुना, √16 गुना 9, 16वां 44 से, तो इसका भी आंसर हो जाएगा कितना, 12 मीटर। कितना हो जाएगा, 12 मीटर। दोनों खंभा के बीच का दूरी 12 आ जाएगा। तो इस फिगर में भी आप वही फार्मूला यूज करेंगे। मिटाएं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में डाटा बदल देते, डाटा अगर आपका बदल दिया जाता, ओके, डाटा अगर मान लीजिए आपका होता 18 मीटर और एक है 8 मीटर। 18 मीटर 8 मीटर का दो खंभा है, बीच का दूरी x है, यहाँ से उसको देखता है, उससे वहाँ देखता है, पूरा कोण बनता है। तो x मीटर का मान बताइए, दोनों के बीच का दूरी बताइए। तो ये भी फिगर तो वही बनेगा उसी तरह से। यहाँ भी x का जो मान होगा वो √18 गुना 8 होगा, दोनों का बीच का दूरी 18 गुना 8 होगा, 8 8 44 से, ये वर्गमूल आंसर हो गया 12 मीटर अंश। तो ये दो फिगर हो गया, दोनों फिगर का फार्मूला समान हो गया। चलिए खत्म करते हैं इसको। अब पढ़ते हैं तीसरा फिगर, ठीक है, तीसरा टाइप का फिगर। तीसरा फिगर यहाँ पर है ये वाला, इसका फिगर बनाते हैं क्या होगा। अगला फिगर इस तरह का होगा कि मान लीजिए एक खंभा इधर होगा, एक खंभा इधर होगा, कोई भी पोल वगैरह दोनों तरफ होगा, उसको मिलाने वाला पॉइंट होगा, ठीक है। और इसके ठीक बीच में एकदम बराबर पे, जितना दूर इधर उतना दूर इधर, यानी बीच में एकदम आधा आधा तक यहाँ पर एक पॉइंट होगा। यहाँ से इसको देखेगा, यहाँ से इसको देखेगा, यानी जितना दूरी है उसका एकदम आधा। मान लीजिए इसका दूरी x है, तो ये हो जाएगा आधा x/2 और x/2।
ओके, इसका बीच से उसको देखेगा, और ये जो देखेगा यहाँ कौन बनेगा, ये कौन के बारे में बोला होगा कि पूरक होता है। क्या होता है? पूरक। पूरक का मतलब अगर देखो थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। हम प्रूफ इसका बताएंगे, डेरिवेशन। और क्या दिया होता है कि ये जो खंबा है, खंबा के बारे में लंबाई नहीं दिया होगा, दिया होगा कि एक खंबा दूसरे का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, कुछ गुना है, इस तरह का भाषा दिया होगा। तो इसका मतलब अगर ये एक है तो ये जितना गुना होगा इस तरह से मान लेते हैं। एक का लंबाई मान लेते हैं, एक का लंबाई मान लेते हैं कि कुछ भी ले लेते, मान लीजिए a है, a मीटर, तो उसका अगर मान लीजिए n गुना है, n गुना है, तो ये क्या हो जाएगा? an हो जाएगा। इस तरह से समझ गए? n गुना। तो इस तरह का फिगर अगर कभी बने कि दो तरफ खंबा है, उसके बीच का कुछ दूरी है, ठीक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से कौन देखते हैं, कौन पूरक बनता है, खंबा एक दूसरे का इतना गुना है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो हम इसका प्रूफ बताते हैं, ओके, उसका फार्मूला लाएंगे और फिर उस फार्मूला पर काम करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इस सवाल को कि दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। दो खंबा है, ऊर्ध्वाधर खंबा है, 2 खंबा है, ओके, उसके बीच की दूरी बोला है x है, बीच का दूरी है x। एक खंबे की ऊंचाई दूसरे से n गुनी है, n गुनी है, एक वाला जितना होगा उसका n गुना दूसरा है। तो एक कुछ भी हम मान लेते हैं, इसका लंबाई मान लेते हैं कि a मीटर है, a मीटर, तो इसका n गुना हो जाएगा, n गुना होगा तो हो जाएगा na हो जाएगा, कितना हो जाएगा? na हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद खंभों के शिखर से उनके बीच की दूरी, खंभों के शिखर से उनके बीच की दूरी के मध्य बिंदु का, ये जो दूरी है इसके बीच का मध्य बिंदु एकदम बीच में, यहां से उसका उन्नयन कोण आपस में पूरक है। पूरक मतलब 90 है, 90 माइनस थीटा, एक थीटा तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब बोला बीच पॉइंट है, टोटल दूरी x है तो आधा हो जाएगा x/2, ओके। तो पूछा है बड़े खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें, बड़ा वाला का ऊंचाई कितना होगा, बड़ा वाला का ऊंचाई कितना होगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, लाते हैं प्रूफ करके। यहाँ 90 बनता है डिग्री, ये 90। तो देखिए एक बार इस त्रिभुज में काम करेंगे, कौन है थीटा, थीटा की ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब और आधार में रिलेशन आता है tan थीटा का। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, a/x/2, ओके। आप ये इक्वेशन 1 बनेगा। उसके बाद इसमें लगाएंगे एक बार tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो इसका लंब हो जाएगा an बटे, इसका आधार ये वाला हो जाएगा x/2। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये बताया अभी cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 2 जो है ना ऊपर जाएगा, ये भिन्न का पता होगा आपको कि इतना बटे इतना, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2an बटे x, ये इक्वेशन 2। यहाँ भी क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ओके, पता भी होगा आप लोग को। अब एक और दो को इक्वेशन को गुना करते हैं, एक और दो इक्वेशन को गुना करते हैं, गुना करेंगे तो tan गुना cot आएगा, tan थीटा गुना cot थीटा, इधर हो जाएगा, ये देखिए 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2a बटे x, यहाँ हो जाएगा 2an बटे x। और tan गुना cot उल्टा होता है एक दूसरे का, tan cot का गुना 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर, यहाँ देखिए 2 दूना 4, a गुना a स्क्वायर इंटू n गुना है तो n, अब बटे x गुना x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ओके, x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको हम सजा के लिखते हैं, x स्क्वायर इधर भेज देते हैं, x स्क्वायर इधर भेज दिए, बटे ये 4 और n को इधर ले आएंगे इसके नीचे में, तो ये हो जाएगा 4n बराबर a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो a बराबर निकलेगा अंडर रूट x स्क्वायर बटे 4n। तो a का वैल्यू निकलेगा x स्क्वायर का वर्गमूल x, 4 का वैल्यू 2, n का वर्गमूल रूट n हो जाएगा। तो a बराबर ये निकला, a बराबर ये, और a बराबर, a हम क्या माने हैं, a छोटा वाला खंबा, तो छोटे वाले खंबे की ऊंचाई, छोटे खंबे की ऊंचाई। तो ये आपको पूरा प्रूफ बताए, प्रूफ आपको उतना रटने की जरूरत नहीं, याद आपको ये रिजल्ट याद रखना है, फार्मूला कैसे याद रखना है समझिए कि जब भी इस तरह दो तरह का खंबा होगा तो छोटा खंबा का जो ऊंचाई होता है, छोटा खंबा का ऊंचाई वो होता है
x यानी दोनों के बीच का दूरी, x क्या था, दोनों के बीच का दूरी x/2 फिक्स है हमेशा, दूरी बटे 2 अंडर रूट 10 और n क्या था, n था n गुना, मतलब खंभा कई गुना है। अगर क्वेश्चन में खंभा 2 गुना होगा तो यहाँ √2 लिखेंगे, खंभा 3 गुना होगा तो √3 लिखेंगे, 4 गुना होगा √4, 5 गुना 5 √5, जय गुना खंभा दिया होगा उतना n का वैल्यू रख देंगे। ओके, अब बीच का दूरी जो है रख देंगे, ये छोटा खंभा का ऊंचाई निकल जाएगा, ये छोटा खंभा का ऊंचाई निकल जाएगा। अब अगर आपको कहेगा नहीं छोटा नहीं बड़ा वाला निकालिए, तो छोटा वाला निकल ही जाएगा, कहेगा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला जय गुना होगा उतना से गुना कर देंगे तो बड़ा खंभा का ऊंचाई निकल जाएगा। ये आंसर हो गया छोटा खंभा का ऊंचाई। ओके, अब बड़ा वाला बाद में निकालते हैं, क्योंकि बड़ा वाला कुछ भी दे देगा क्वेश्चन में, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, तो जैसा गुना होगा उतना से बाद में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, x/√10 x/√10 x/√10, x क्या था, x/2√10, x क्या था, दूरी बटे 2 और √10, दूरी बटे 2 √10, दूरी बटे 2 √10, दूरी बटे 2 और √10, n का मतलब कई गुना है। तो ये आपको इसका डेरिवेशन हो गया छोटे खंभे की ऊंचाई। नोट करिए, मिटाते हैं। अब इसी सवाल में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस डाटा चेंज कर देते हैं और सवाल दे देते हैं। 2 ध्रुवाधर खंभे की बीच की दूरी x मीटर है, हम इसको हम दे देते हैं 60 मीटर है। कितना है, 60 मीटर है। एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे का n गुनी है, हम इसको बोल देते हैं 2 गुनी है। फिर वही चीज कहानी, इसका उससे देखता है, उसको यहाँ देखता है, बीच से देखता है, पूरक वगैरह है। तो बड़े खंभे की ऊंचाई निकालें। ओके, बड़े खंभे की ऊंचाई, तो आपको जो फार्मूला पढ़े हैं छोटे का ऊंचाई, छोटे खंभे का ऊंचाई ये पढ़े हैं x/2 या x यूं कहिए, दूरी बटे 2 √n या x/2 बोलिए, x क्या था हमारे उसके बीच का दूरी था, दूरी बटे 2 √n। अब दूरी दोनों खंभों के बीच का दूरी कितना दिया है, 60/2 और √n, और n होता है कई गुना खंभा है, खंभा 2 गुना है तो यहाँ √2 कर दिए, हो गया हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा कट करके कितना, ज्यादा 30, ये होगा 30/√2, आंसर होगा 30/√2 हो जाएगा, 30/√2। अब एक छोटा खंभा का है, हमको पूछा है क्या, बड़ा खंभा बताइए, बड़ा खंभा का ऊंचाई कितना होगा। तो छोटा वाला डायरेक्ट निकाल लेंगे, अब बड़ा वाला जय गुना होगा उतना गुना कर देंगे। बड़ा खंभा कितना होगा, तो बोला छोटा वाला का 2 गुना है, बोला ना, एक की ऊंचाई दूसरे से 2 गुनी है, तो ये वाला है 30/√2 है, इसका 2 गुना करना होगा तो गुना 2 कर देंगे, गुना 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए √2 से ये 2 कटाएंगे, ये √2 बार में कटेगा तो आंसर हो जाएगा 30√2। बड़ा खंभा का ऊंचाई हो जाएगा 30√2। नोट करिए, नोट करें इसको। तो एक फिगर ये हो गया आपका पूरक वाला, आज पूरक वाला 3 फिगर करवाए आपका, ठीक है। अब चलते हैं चौथा फिगर पर, चौथा फिगर ये अलग टाइप का होगा, ये और बेहतर बनता है इस टाइप का। ये बेहतरीन सवाल होगा, चौथा टाइप को समझिए। ये कंडीशन कब आता है, जब आदमी पहाड़ पर चढ़ता है तो वो क्या सिनेरियो बनता है और क्या क्वेश्चन होता है वो समझिए। पहाड़ जो होता है, मान लीजिए पहाड़ है, तो पहाड़ एकदम ऐसे सपाट नहीं होता है, पहाड़ जो होगा इस तरह से उसका ढलान होगा, समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सीधा होगा, सीधा कैसे चढ़ेगा, तो इस तरह का होता है, ऐसे चढ़ते हैं, कहीं ऊपर पर जाते हैं, ऊबड़ खाबड़ नहीं होता, पर उसका जो ढलान को पूरा देखा जाए तो एक जैसा नहीं होगा सपाट, कहीं ज्यादा होगा कहीं निकला होगा, इस तरह से होता है। बाद में हम लोग सीढ़ी वगैरह अलग से बनाते हैं, अलग बात है। तो इस केस में आपको उतना पहाड़ वगैरह बनाना नहीं है, समझना है क्या कैसे काम होता है, यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस यूज करते हैं वो समझो। ये क्या होता है कि मान लीजिए ये रास्ता ऐसे है, रास्ता ऐसे है, फिर ऐसे गया, ठीक है, तो रास्ता जो है समझे ऐसे ऐसे गए, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस रास्ता पे गए तो ये कौन कुछ और होगा, लेकिन एक बीच में जो ऊपर का और ऊपर का इस तरह से होगा
और यहाँ से अगर एक टोटल देखा जाए इसका एंगल तो वो कुछ और होगा, मतलब उसका टॉप से इसका जहाँ पहाड़ खत्म हो रहा है उसका जो एंगल होगा वो कुछ और होता है। और जब हम चढ़ते हैं, मेरे लिए जो रास्ता बना होता है आपके लिए, तो वो जो बना होता है उसका एंगल कुछ और होता है, बाहर वाला एंगल कुछ और। इसमें कहा जाता है कि मान लीजिए कुछ मीटर चढ़ के गए, कुछ मीटर चढ़ के गए, कुछ किलोमीटर चढ़ के गए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर गए चढ़कर, अब क्या होगा, अब तो यहाँ का इस तरह का ढलान दूसरा हो जाएगा, यहाँ पर ढलान बदल जाएगा। तो बोला इस जगह पर मान लीजिए कुछ किलोमीटर चढ़ के गए, अब जो है यहाँ पर जो कोण था अब इतना कोण नहीं रहा, क्योंकि वो तो बदल रहा है। तो आगे बढ़े तो वो बोलेगा कि कोण बदल के कुछ और हो गया, पहले यहाँ कोण था इतना, बाद में कोण हो गया इतना। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि पहाड़ का ऊंचाई कितना है, पहाड़ का ऊंचाई कितना है, पहाड़ में कितना ऊंचा है और कितना दूर चढ़े थे। तो यहाँ पे वही 3 तरह का क्वेश्चन, आपको कोई भी सवाल आएगा 3 ही तरह का क्वेश्चन देगा, 30 60 45, 30 60 45। तो बताते हैं 30 60 45 कहाँ देता है। ये वाला जो पहाड़ चढ़ते हैं ये 30 डिग्री पे चढ़ते हैं, और कुछ दूर चढ़ने के बाद ये डिग्री 60 डिग्री हो जाता है, समझ गए। और पहाड़ का ऊपर वाला और ये नीचे वाला छोर का ये जो दूर पूरा दिया होगा लंबाई, ये दिया होगा आपको 45 डिग्री, ये यही फिक्स होगा, दूसरा देगा ही नहीं, क्योंकि 3 ही एंगल रखना है, सारा कंडीशन को फुलफिल कराना है, तो यही 3 एंगल पे ही क्वेश्चन देगा। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा दूसरा नहीं आता है। तो चलिए आपका सब कंडीशन समझ गए, अब हम डेरिवेशन लाते हैं, पहाड़ का लंबाई वगैरह कैसे लाएंगे। तो हम कॉम्प्लेक्स में एकदम सीधा साधारण सा फिगर बना रहे हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। देखो मान लीजिए ये आपका पहाड़ है, ओके, ये पहाड़ ऊंचाई होगा, ऊंचाई डायरेक्ट ले रहे हैं। आप पहाड़ जो चढ़ रहे हैं कि कुछ डिग्री पे चढ़ना है, ये चढ़ रहा है 30 डिग्री पे, ओके। और यहाँ चढ़ने के बाद ये अब ये जो कोण हो गया, ये हो गया कितना 60 डिग्री। पहले 30 डिग्री पहाड़ चढ़ते जा रहे थे और कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद, अब कुछ दूरी जाने के बाद हो गया कोण 60 डिग्री। और यहाँ से यहाँ जो डायरेक्ट है इसका पूरा जो कोण है, ये टोटल कोण आपको बोला है 45 डिग्री। 45 नहीं दिया होता है, ये 45 ये 30 ये 60 होता है। अब आपको बताना है पहाड़ का ऊंचाई कितना होगा, पहाड़ का ऊंचाई कितना होगा। ये दिया होगा कि कै मीटर आप चढ़े, कै मीटर चढ़ के गए, ये मान लीजिए 100 मीटर आप चढ़े, तो कैसे निकालेंगे समझिए। ये टोटल कोण अगर 45 है, टोटल कोण 45 वाला 30 है, कितना बचेगा, ये बचेगा 15 डिग्री, ये बचेगा 15 डिग्री, वो बचेगा 15 डिग्री। आप समझिए किसी समकोण त्रिभुज में अगर ये वाला 45 है तो ये वाला भी कितना बचेगा 45 बचेगा ना, ओके। और मान लीजिए किसी त्रिभुज में 60 है तो ये वाला कितना बचेगा 30 बचेगा ना, हाँ। तो देखिए 60 है कितना बचेगा 30, आई टोटल यहाँ 45 है तो यहाँ भी टोटल कितना होगा 45, तो इतो सा कितना बचेगा ये वाला 15 डिग्री, 15 डिग्री बचेगा, ये आप समझ गए। अब आप देखिए आपको जो दिया होता है क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि कितना मीटर चढ़ के गए, कितना मीटर चढ़ के गए पहाड़ जो 30 से 60 हो गया। तो हम मान लेते हैं x मीटर या x किलोमीटर चढ़ के गया होगा, x किलोमीटर क्या हुआ होगा x किलोमीटर। अब थोड़ा फिगर बड़ा बना तो ज्यादा बेहतर होगा, थोड़ा फिगर बड़ा बना है। x मीटर चढ़ा, ये 30 डिग्री था, ये टोटल 45 था, ये बचा 15 डिग्री, ये भी बचा 15 डिग्री, ये था आपका 60 डिग्री, ओके। अब आप समझिए, अब हम आपको क्या है यहाँ 90 60 30 जो पढ़ाए उसको यूज करवाते हैं। थोड़ा अच्छा सवाल है, टाइम लगेगा, एक बार समझेंगे फार्मूला निकल जाएगा आपका, समझिए। ये जो x है ये आपका कर्ण होगा, क्या होगा कर्ण। अब 30 है, 30 के सामने ये छोटी भुजा होगा, ये क्या होगा बड़ी भुजा। तो आप जानते हैं कि कर्ण जो होता है छोटे वाले का दोगुना होता है, कर्ण छोटे वाले का दोगुना होता है। तो कर्ण छोटे वाले का दोगुना होगा तो कर्ण को अगर आधा करेंगे, x का आधा करेंगे, x बटे क्या हो जाएगा 2, ये कौन निकलेगा छोटा वाला निकल जाएगा, 30 के सामने वाला। तो ये x बटे 2 होगा, तो इसके बराबर इधर भी क्या हो जाएगा x बटे 2, समझ गए, ठीक है। अब आपको बताए थे शुरू में ही हाइट एंड डिस्टेंस के क्लास में शुरू में ही क्या बताए थे कि अगर कभी दो को कोण बराबर हो जाए, दो कोण क्या हो जाए बराबर हो जाए, दो को कोण बराबर हो जाए, उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है, सामने का भुजा भी बराबर होता है। दो कोण बराबर, दो भुजा बराबर, तो बराबर कोण की समभुजा बराबर होती है। तो ये बताइए 15 डिग्री, ये 15 डिग्री है, तो इसके लिए ये भुजा, इसके लिए ये भुजा, ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ x है तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका लंबाई x मीटर हो जाएगा, इसका लंबाई x मीटर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब ई वाला त्रिभुज में ई 60 है, 60 के सामने क्या है, बड़ी भुजा, 60 के सामने होता है बड़ी भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी भुजा। और x क्या है, कर्ण है। और कर्ण क्या होता है, छोटे वाले का दोगुना होता है, कर्ण छोटे वाले का दोगुना होता है। तो इसको कर्ण को अगर आधा करेंगे तो छोटा वाला निकलेगा, तो 60 वाला भी बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा, तो ये वाला छोटा कितना होगा, x का आधा, ये हो जाएगा x बटे 2। और ये बड़ा वाला भुजा कितना हो जाएगा, 60 के सामने बड़ा भुजा, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, √3 से गुना करते हैं, पिछला वीडियो जाके देखें, गुना करते हैं, x बटे 2√3, इसका लंबाई हो गया x बटे 2√3। अब पहाड़ यही तो है, यही तो पहाड़ है, इसी पहाड़ का आपको ऊंचाई निकालना है। तो पहाड़ की जो ऊंचाई होगा, पहाड़ का जो ऊंचाई होगा, पहाड़ की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ये वाला x बटे 2 और ऊपर वाला होगा x बटे 2√3। अब आप देखिए x बटे 2 को मान लेंगे, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। और x क्या था, x था कितना दूरी चढ़ के गए, तो यहाँ होगा दूरी बटे 2 इंटू √3 प्लस 1, यही हो जाएगा आपका ऊंचाई h, यानी पहाड़ का ऊंचाई का फार्मूला, यही दूरी बटे 2 √3 प्लस 1, दूरी को आधा करिए √3 प्लस 1। तो इसमें क्या होता है, इस सवाल में खाली ये बोलेगा, सवाल बदलता है कि एक आदमी 21 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ा, तो बताइए पहाड़ का ऊंचाई कितना होगा, तो 21 बटे 2 √3 प्लस 1। एक बार आया था एक आदमी 2 किलोमीटर पहाड़ चढ़ा, तो पहाड़ का ऊंचाई बताइए, बाकी ये भाषा था, तो 2 बटे 2 √3 प्लस 1। तो आपको सवाल में क्या मिलेगा, सिर्फ ये कितना किलोमीटर पहाड़ चढ़ा ये लंबाई बदलेगा, अब बाकी सब कुछ वही रहेगा। तो आपको दूरी बटे 2 √3 प्लस 1 कर देना है, आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपको ये चौथा टाइप का आज आपको फिगर बताया, नोट करिए। पहाड़ का लंबाई दे दो, पहाड़ कहेगा, एक बार 21 किलोमीटर पूछा, एक बार 2 किलोमीटर पूछा, और एक बार बोला था AB किलोमीटर चढ़ा, कितना किलोमीटर चढ़ा, AB किलोमीटर, तो AB किलोमीटर चढ़ा, तो बताइए पहाड़ का ऊंचाई कितना होगा, पहाड़ का ऊंचाई होगा AB बटे 2 √3 प्लस 1। तो ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो तीनों का आपका आंसर समझ गए। मिटाते हैं, अब पढ़ते हैं अगला फिगर। कितना तरह का फिगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में हो सकता है वो सारा हम करा पा रहे हैं। चलिए इस तरफ में पढ़ते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ओके, क्योंकि मैक्सिमम कवर कर कोशिश कर रहे हैं, ताकि कल एक वीडियो लाएं ताकि ये पूरा खत्म कर दें। देखिए 1.5 मीटर लंबा लड़का एक प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर है और उसकी छाया 4.5 मीटर लंबी है, तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये फिगर कैसा बनेगा समझिए बात को, पहले समझ लेते हैं। ये मान लीजिए 1.5 मीटर का एक लड़का है, 1.5 मीटर का, इसको क्या करना है, पीछे में एक लाइट का मतलब खंबा है, ओके, स्तंभ है लाइट का, मतलब इस पे लाइट लगा हुआ है, बड़ा सा खंबा है। तो जब इधर से लाइट पड़ेगा तो इस लड़के का छाया कहाँ बनेगा, जमीन पे बनेगा, इसका छाया यहाँ ऐसे बनेगा, समझ गए, इस ये लड़का है, इसका छाया यहाँ बनेगा। तो इस तरह का केस बनेगा फिगर, और इसको यहाँ से सीधा सीधा लाइन बन जाएगा, तो ये कौन इसके लिए भी, ये कौन इसके लिए भी आएगा। तो इस तरह का जब भी फिगर बनेगा तो यहाँ पे आपको कुछ लंबाई वगैरह निकालना होता है, ओके, तो वहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो इसी पे रिलेटेड दो सवाल आपको दिए। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1.5 मीटर लंबा लड़का प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर, ये मान लीजिए लाइट प्रकाश स्तंभ है, लाइट वाला खंबा है, इससे 3 मीटर की दूरी पर है, और 1.5 मीटर का लड़का है, उसकी छाया 4.5 मीटर है, किसका, लड़के का छाया है कितना, 4.5 मीटर। तो प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई निकालिए। कोण वगैरह नहीं दिया होता है, कोण वगैरह एंगल वगैरह नहीं दिया होता है, तो एंगल हम लोग का क्यों इसलिए जरूरत भी नहीं पड़ता है, क्योंकि एंगल तो इसके लिए भी वही होगा जो एंगल बड़ा वाला के लिए होगा। तो जब एंगल समान हो, जब कोण समान हो, जब कोण समान हो, कहीं भी मान लीजिए 2 त्रिभुज दिया हुआ है अलग से, और कोण बोला दोनों जगह बराबर बन रहा है, दोनों जगह कोण क्या हो रहा है, बराबर। तो जब एंगल समान होगा तो भुजा का जो बटे होगा, भुजा का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। अगर एंगल समान होगा तो समान भुजा का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, संगत भुजा का अनुपात वो बराबर होगा। देखिए कैसे होगा समझिए,
अगर ये दोनों जगह तो कोण थीटा ही बन रहा है तो आपको कैसे निकालेंगे? इसका लंबाई पूछा, इसका मान लीजिए x। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर इस त्रिभुज में बात करें तो इसमें ले लेते हैं 1.5 और इसमें 4.5 दिया है, तो 1.5 आप बटे 4.5, इस दोनों का जो अनुपात जो होगा वही अनुपात बड़ा वाला में होगा। तो बड़ा वाला में कौन हो जाएगा? x। इसमें लिए थे इतना सा 4.5, तो बड़ा वाला में यहाँ से यहाँ तक लेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 4 3 7, ये हो जाएगा 7.5। कहने का मतलब है कि अगर कोण बराबर बनता है कहीं भी दो त्रिभुज में, तो उसमें भुजा का जो बटे होगा वो क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। इसमें जो वाला भुजा लिया उधर भी वही वाला भुजा ले लीजिए, बटे क्या हो जाएगा? बराबर। तो अब यहाँ से 15 3 45, 3 25 से 25 से 2.5, यानी x का लंबाई हो जाएगा 2.5 मीटर, यानी इस स्तंभ की ऊंचाई मिल जाएगा 2.5 मीटर। नोट करिए। अगला क्वेश्चन इसी पे है। किसी समय 6 मीटर लंबे किसी लड़के की छाया 9 मीटर है, मतलब एक टाइम पर 6 मीटर का लड़का है और उसका छाया है कितना? 9 मीटर का, किसी टाइम पर। ओके, छाया लड़का, ये छाया होगा जमीन पर। ओके, तो उस समय कुछ कौन होगा? ये समय बोला है। तो उसी समय तो 12 मीटर खंबा, एक खंबा है 12 मीटर का, तो उसका छाया कितना होगा ये पूछ रहा है। उसके छाया की लंबाई क्या होगी? उसी समय से मीनिंग होता है कि अगर टाइम बराबर है तो उस टाइम पे जो सूर्य का कोण होगा, तो जो कोण उस टाइम होगा उस वही कोण इसके लिए भी लेंगे। उसी समय का मीनिंग है कि दोनों का कोण बराबर है। टाइम बराबर है तो दोनों का एंगल भी बराबर होगा, तो वहां जो कोण होगा यहाँ भी वही कोण होगा। ओके, तो अब आइए पूछा इसका छाया का लंबाई क्या होगा, आपको मान लीजिए कुछ x। आपको बताए जब भी कोण बराबर होगा तो भुजा का बटे क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे, एक जैसा भुजा का। तो यहाँ पर जगह थीटा है, यहाँ भुजा का बटे इधर लिखे 6/9, तो यहाँ भी कोण थीटा है तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे 12/x, यही दोनों लिखेंगे 12/x। तो इधर इसके सामने वाला 6 लिखे थे तो इसके सामने वाला यहाँ 12 लिखेंगे, इसके नीचे में 9 लिखे थे, यहाँ भी नीचे में क्या लिखेंगे? x। तो 6 दूना 12, तो 9x बराबर हो जाएगा 9 दूना 18, 18 मीटर इसका छाया की लंबाई हो जाएगी। तो ये एक तरह का फिगर था, ये भी आप पढ़े। मिटाते हैं इसको। तो आज 5 टाइप का फिगर हुआ, अब अगला टाइप का फिगर पर चलते हैं। चलिए देखिए, अगला फिगर होगा इस तरह का कि मान लीजिए ये कोई चीज नीचे में रखा हुआ है और इसके ऊपर एक कुछ और चीज रखा हुआ है, कुछ और चीज रखा हुआ है। अब इस पर लाइट पड़ा तो इसका छाया बनेगा। तो जब छाया बनेगा तो यहाँ दो चीज है, यहाँ एक चीज ऊपर में एक चीज ऊपर, तो छाया इसका भी बनेगा कुछ दूरी तक और उसके बाद इसका भी छाया बनेगा। समझ रहे? तो यहाँ पर जो फिगर बनता है इस तरह का और इस तरह का, समझ गए? तो ये क्या करेगा, खाली इसका लंबाई दिया होगा, ऊपर में जो सामान रखे हैं और उसका जो ऊपर वाले का जो छाया बना, ये दोनों दिया होगा। यहाँ पे आपको कोण पूछता है, कोण हमेशा दोनों का बराबर ही बनेगा, कोण हमेशा दोनों, क्योंकि ये पूरा समांतर रेखा हो जाता है, पैरेलल लाइन हो जाता है। ओके, समांतर रेखा। अब दो लाइन अगर एक पैरेलल है, ओके, तो पढ़े होंगे 9th क्लास में या ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे कि कोण क्या होता है, बराबर होता है, संगत कोण वगैरह होता है। तो आप उतना मत चाहिए, पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, फिलहाल यहाँ समझते हैं। ये दोनों इस तरह जो होगा, ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। यही एंगल आपको निकालना होता है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, बस भुजा को देख के, बड़ा भुजा है तो 60 डिग्री, छोटा है तो 30 डिग्री, बराबर है तो 45 डिग्री। चलिए वैसे बनाइएगा, बहुत लंबा चौड़ा बनता है, लेकिन हम बस भुजा देख के बनाएंगे आंसर। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला एक टावर के ऊपर एक झंडा है, ये मान लीजिए एक टावर है, इसके ऊपर यहाँ क्या लगा हुआ है, झंडा। क्लियर? जो 3 मीटर ऊंचा, ये झंडा है कितना मीटर है, जो मतलब झंडा के बारे में बात कर रहा है, टावर नहीं। एक टावर के ऊपर झंडा है जो 3 मीटर ऊंचा है, यानी झंडा आपका 3 मीटर का है, झंडा आपका 3 मीटर का है। और बोला है 3 मीटर का है, लगाया गया है तथा जमीन पर 3√3 लंबी परछाई बनाता है, जमीन पर 3√3 लंबी परछाई बनाता है। ये जो झंडा 3 मीटर का है, ये जो परछाई बनाता है 3√3 बनाता है, यानी झंडा का परछाई का बात कर रहा है, पूरे करें झंडा का जो परछाई होगा, यानी कुछ दूर तो इसका होगा, ये टावर का होगा, उसके बाद इधर झंडा होगा। तो झंडा का परछाई बोला है 3√3 है।
तो उस समय वह जमीन से झंडे का उन्नयन कोण बताइए, जमीन से झंडे का उन्नयन कोण बताइए, कोण आपको बताना है। तो कोण वैसे बनाइएगा तो इसको माना जाता है x, इसको मान लेते हैं y, यहाँ भी थीटा है तो भी थीटा होगा, tan थीटा x बटे y, वहाँ वगैरह वगैरह करते हैं, सॉल्व करते हैं, आ जाता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, पर आप उतना यूँ नहीं जाएंगे, आप यूँ सीधा समझिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ 3√3 है, इसमें √3 लगा है, इसमें √3 से गुना हुआ है, यहाँ 3 था, इसमें √3 से गुना किए तो 3√3 हुआ। तो इधर वाला क्या हो गया, नीचे वाला बड़ा भुजा, ये बड़ा भुजा हुआ, तो ऊपर वाला क्या हो गया, छोटा भुजा, ऊपर वाला छोटा भुजा, नीचे वाला √3 गुना ये बड़ा भुजा हुआ, तो ये बड़ा भुजा होगा तो ये वाला छोटा होगा, छोटा के लिए कोण कितना आता है, 30 डिग्री। आज का आंसर हम लोग वैसे ही बोल देंगे 30 डिग्री, नहीं तो थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर हो गया। अब पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यदि एक झंडा जो 6 मीटर ऊंचा है, यदि एक झंडा जो 6 मीटर ऊंचा है, एक झंडा 6 मीटर ऊंचा है को एक टावर के शिखर पर लगाया जाता है। एक झंडा 6 मीटर ऊंचा है, उसको एक टावर के शिखर यानी ऊपर लगाया जाता है। मान लेते हैं एक टावर ये है, इसके ऊपर एक झंडा लगा है, एक टावर के, ये कितना है, झंडा कितना का, 6 मीटर का, तथा जमीन पर बनी परछाई की लंबाई 2√3 मीटर है। जो झंडा है इसका परछाई बोला 2√3 मीटर। तो झंडे से शिखर का उन्नयन कोण बताइए, यहाँ से इसका कोण बताना है, दोनों कोण तो बराबर होगा, ये कितना होगा। बस आपको गौर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 6 है, ये 2√3 है। अब आप बताइए कौन बड़ा है छोटा है। खाली √3 देख के बड़ा नहीं करिएगा। यहाँ 6 था, अगर ये 6√3 होता तब हम बोलते बड़ा। ध्यान दीजिए, बड़ा कौन सा होगा, ये 2√3 है, इसमें एगो और √3 से गुना कर देंगे, √3 और गुना कर देंगे तो 3 गुना 3 3 दूनी ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ई वाला में √3 से गुना करके ये वाला लाए हैं, समझ गए। या वैसे भी देखिए 2√3 कुछ आएगा अपना सा, ये क्या है 6 है, तो ये तो 2 इसमें कुछ गुना कर थोड़ा सा आएगा, ये 6, यानी ये 6 लंबाई, इसका लेंथ कितना है, कम है, ये लंबाई 6, ये वैसे भी बड़ा देख के भी लग रहा है। ये वाला क्या होगा, बड़ा भुजा होगा, ये वाला बड़ा भुजा होगा। आप 2√3 में एक बार और √3 से गुना कर दीजिए तो देखिए √3 गुना √3 3 3 दूनी 6, ये हो गया 6, यानी इसमें गुना किए तो ये आया, यानी ये वाला बड़ा भुजा है। ये बड़ा भुजा है तो बड़ा के सामने कौन कितना डिग्री, 60 डिग्री, यानी ये कौन हमारा आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ये कौन आंसर हो जाएगा 60। चलिए अब आप ये भी एक 6 टाइप का फिगर पढ़े। ये 6 टाइप का फिगर हो गया। कल 4 पढ़ाए थे 10, उससे पहले 4 पढ़ाए थे 14 टाइप का फिगर हो गया। कल एक इम्पोर्टेंट टाइप का पढ़ेंगे जहां पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण का डेफिनेशन का जरूरत है। अभी तक तो हम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस निकाल दे, कहीं उन्नयन अवनमन का जरूरत ही नहीं पड़ा, पर हम बोले थे एक टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पर उन्नयन को वाकई समझना पड़ेगा, वहां पर उसको कल पढ़ेंगे अलग से। आज हो गया। अब रहा एक सवाल, ये वाला सवाल, ये टाइप हम करा चुके हैं। ओके, बस एक बार आया हुआ एग्जाम में क्या है, एंगल जो पूछा था 15 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ था। ओके, बाकी फिगर हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको बोले ना स्टैंडर्ड एंगल 30 45 60 है, यही आता है। 99% सवाल में यही आता है। 1-आध% कभी कभी आता है कि आपको दूसरा चीज मिल जाएगा, 15 डिग्री वगैरह दे दिया, तो हम लोग इसको भी बहुत ईजी से बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन है, एक मीनार के आधार स्थल से, आधार नीचे वाला पॉइंट से 36 दिशा में हॉरिजॉन्टल एकदम सीधा में 2 बिंदुओं A तथा B से मीनार के शीर्ष कोण का उन्नयन कोण 15 तथा 30 डिग्री है। एक मीनार है, इसके आधार से 36 जमीन पर 2 बिंदु है, 2 बिंदु ले लिया, इसका कोण बोला है 30 और 15 है। 30 और 15 है तो आपको पता होना चाहिए बड़ा वाला आगे होगा, छोटा वाला कौन पीछे होगा। ओके, 30-15 दे दिया। ए तथा बी एक ही दिशा में, ये भी बोल दिया, ये जो 2 पॉइंट है ए और बी दोनों एक ही साइड में है। कहीं उसे लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले लिखा था ए बी, फिर लिखा था 15-30, यानी 15 के साथ ए, 30 के साथ बी। और ए बी बराबर 48, ए बी के बारे में बोला है क्या 48 है, तो मीनार की ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई कितना होगा, कैसे निकालेंगे। 15 के बारे में तो आप कहेंगे कुछ पढ़ाए नहीं,
बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। समझिए कैसे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ज्योमेट्री का, बहिष्कोण का, आप जानते होंगे कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक भुजा बढ़ा देते हैं तो ये जो बाहर का कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं बहिष्कोण। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण बोलते हैं। कोई भी त्रिभुज में किधर से वो साइड बढ़ा देंगे तो बाहर वाला कोण बहिष्कोण कहलाता है। अगर हम इधर बढ़ा दिए तो ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। और बहिष्कोण का जो वैल्यू होता है, बहिष्कोण का जो मान होता है, कि बहिष्कोण का मान होता है, इसके अंदर में आइए, यहाँ सामने में दो कोण है, ये वाला और ये वाला, इस दोनों का जोड़, इस दोनों का जोड़ होता है ये बहिष्कोण। यानी इसका और इसका जोड़ करके निकलेगा ये बहिष्कोण का मान। वही चीज यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज है, कहीं कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना होगा, ना कुछ रटना पड़ेगा। समझिए, ये वाला त्रिभुज में, इस वाला त्रिभुज में नहीं लग रहा है कि ये हम आगे बढ़ाइए, त्रिभुज है, इस भुजा को इधर आगे बढ़ाए तो ये वाला कोण क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। अब बहिष्कोण का मान होता है, क्या होगा, इसका और इसका जोड़ करके यहाँ निकलेगा बहिष्कोण। तो इसका और इसका जोड़ यहाँ 30 है, ये 15 है, यहाँ कितना जोड़ेंगे, जोड़ 30 हो जाएगा। 15 है, एक बार और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा। यानी उस कोण का लंबाई कितना निकलेगा, इस कोण का लंबाई 15 निकलेगा। ठीक है, अब आप पढ़े ही हैं किसी त्रिभुज में अगर दो गो कोण बराबर हो जाए, दो गो कोण बराबर हो जाए तो उसका दो गो भुजा सामने का बराबर हो जाता है। तो अगर ये दोनों कोना 15-15 है तो इसके सामने ये वाला भुजा, इसके सामने ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका लंबाई 48 है तो ये भी लंबाई कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब ये भुजा 48 हो गया। ओके, त्रिभुज में ये वाला 30 डिग्री है, इसका लंबाई आपको पूछा है तो ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, कि 48 आपको क्या दे दिया, कर्ण, 48 दे दिया कर्ण, कर्ण दे दिया। 30 के सामने पूछ रहा है छोटा भुजा, हम जानते हैं कर्ण छोटे वाले का 2 गुना होता है, तो छोटा वाला कितना होगा, 48 का आधा 24, इसका लंबाई आंसर 24 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आज का यहीं पर खत्म करते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कंजूसी करते हैं कि लोगों में शेयर नहीं करते हैं वीडियोस को। आप पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे, आपको आप इससे पहले, इससे बेहतर आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, ना यूट्यूब पे कहीं मिलेगा जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि √3 से गुना कर दो या भाग कर दो। सबको या तो साइन को या रेशियो रटवा के बनाया जाता है। तो आप करें क्या, आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, वीडियोज को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें दोस्तों में, ताकि उन्हें भी ये पता चल सके। चलिए मिलते हैं कल, लास्ट वीडियो होगा इसका हाइट एंड डिस्टेंस का और फुल्ली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर जो शुरू करेंगे साइन कॉस से रिलेटेड। साइन कॉस वाला जो क्वेश्चन होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन थीटा p/h b/h साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, उससे रिलेटेड बात करेंगे। मिलते हैं, ओके।